हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन 1D मोशन से किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के एग्जाम में, तो यहाँ पे अपन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इसमें अपन लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। A body is allowed to fall from a height of 98 meters before hitting the ground. The distance traveled by it in the last second of motion. तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं, अपन को एक हाइट दे रखी है 98 मीटर की। तो अपन कुछ भी ले सकते हैं, मान सकते हैं ये एक टावर है, इस टावर की हाइट है अपने पास में 98 मीटर। अब यहाँ इस टावर्स के टॉप से एक बॉडी को नीचे की तरफ गिराया जाता है। तो अब अपन को बताना है कि बॉडी लास्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस को कवर कर रही है, वो अपन को यहाँ पे बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अपन को बताना है बॉडी लास्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो सबसे पहले तो अपन को निकालना पड़ेगा कि बॉडी कितने टाइम में ग्राउंड को टच कर रही है, कितने टाइम में सरफेस पे पहुँच रही है। फिर अपन को निकालना पड़ेगा कि लास्ट सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस को कवर की है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, अपन के पास में एक टावर की हाइट मिल रखी है 98 मीटर और अपन इसके टॉप से कोई बॉडी को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। तो अब अपन को बताना है कि बॉडी लास्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे कि बॉडी कितने टाइम में सरफेस पे पहुंच रही है। तो अपन जानते हैं किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी होती है 0 और जो त्वरण होता है वह होता है गुरुत्वीय त्वरण के बराबर और उसकी वैल्यू होती है +g। तो यहाँ पे आएगा ए हो जाएगा अपना +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अपन को दूरी दे रखी है s = 98 मीटर। जो ये टावर की हाइट होगी वही होगी डिस्प्लेसमेंट, तो वो अपन को मिल गया s = 98 मीटर। अब गति के द्वितीय समीकरण में जब अपन ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से अपन को t की वैल्यू मिल जाएगी। तो s = ut + ½ at²। s की वैल्यू अपन के पास गिवन है, u की वैल्यू गिवन है और a की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से अपन t की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ से अपन को t की वैल्यू मिली 4.47 सेकेंड, अर्थात जो वो बॉडी है ऊपर से नीचे गिरने में 4.41 सेकेंड का टाइम ले रही है। अब अपन को निकालना है कि बॉडी लास्ट में सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है। तो अगर मान लो बॉडी लास्ट में सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर कर रही है तो अपन को सिर्फ इतनी डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो अपन जानते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन n सेकंड का फॉर्मूला होता है dn = u + a/2 2n-1। इसमें अपन पर्टिकुलर टाइम पे कोई पार्टिकल है कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो निकालता है। तो अब अपन को निकालना है 4.4 सेकंड के लिए, तो 4.47 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे अपन n की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 4.47 और सारे डाटा लिख देंगे। तो a की वैल्यू अपन को मिल रखी है 9.8 और n की वैल्यू अपन को मिल गई 4.47। इनिशियल वेलोसिटी अपन को गिवन है 0। तो यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे तो अपन के पास में 4.47 सेकंड में ट्रैवल की गई डिस्टेंस मिल जाएगी 38.91 और ये मिलता है अपन को ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A body travel a distance of 20 meter in 7 seconds and 24 meter in 9 seconds. How much distance shall it travel in the 15 seconds? तो यहाँ पे अपन को क्वेश्चंस बोल रहा है, एक बॉडी है जो बॉडी 7 सेकंड में डिस्टेंस कवर कर रही है 20 मीटर की और 9 सेकंड में डिस्टेंस कवर कर रही है 24 मीटर की। तो अब अपन को बताना है कि वो बॉडी 15 सेकंड में कितनी डिस्टेंस को कवर करेगी। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल इन n सेकंड होता है dn = u + a/2 2n-1। ये फॉर्मूला अपन को बताता है कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी है तो वो पर्टिकुलर टाइम पे कितनी डिस्टेंस को कवर कर रही है। वो 7वें सेकंड, 15वें सेकंड, 90वें सेकंड, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है वो अपन निकालते हैं इस फॉर्मूले से। अब अपन देखते हैं कि वो बॉडी है, बॉडी 7 सेकंड में 20 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो
यहाँ पे अपन D7 अपन को मिल गया है 20 मीटर, u प्लस a/2 2n-1। अब n की जगह अपन पुट करेंगे 7 क्योंकि अपन को निकालना है 7 सेकेंड पे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में इक्वेशंस मिलेगी 40 = 2u प्लस 13a। यह मिली अपन को 7 सेकेंड के लिए। अब अपन निकालेंगे 9 सेकेंड के लिए। तो अपन देखते हैं वह पार्टिकल या बॉडी 9 सेकेंड में 24 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो अपन के पास में D9 की वैल्यू मिल गई 24 मीटर, u प्लस a/2 2n की जगह अपन पुट करेंगे 9 क्योंकि अपन को पर्टिकुलर 9 सेकेंड के लिए निकालना है। तो ये जब अपन पुट करेंगे वैल्यू तो अपन के पास में इक्वेशंस मिलेगी 48 = 2u प्लस 17a। अब अपन देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में अपन को दो वेरिएबल मिल रहे हैं, एक वेरिएबल है a, एक वेरिएबल है u। तो अपन अगर इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो एक वेरिएबल हट जाएगा और अपन को एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अपन के पास में a की वैल्यू मिलेगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस वैल्यू को अपन या तो इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकता है या इक्वेशन सेकेंड में भी रख सकता है। किसी में भी अगर वैल्यू पुट करेंगे तो अपन को u की वैल्यू मिल जाएगी। तो अपन ये वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में तो अपन को u की वैल्यू मिलती है 7 मीटर पर सेकेंड। अब अपन को दोनों वेरिएबल मिल चुके हैं। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड और पार्टिकल पे लगने वाला एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अपन को निकालना है कि पार्टिकल 15 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे D15, n की वैल्यू हो जाएगी 15 क्योंकि अपन को पर्टिकुलर 15 सेकेंड पे निकालनी है। तो D15 = u प्लस a/2 2n की जगह अपन पुट करेंगे 15 -1। तो D15 अपन को फाइंड आउट करना है। u की वैल्यू अपन ने निकाली है 7 तो यहाँ पे पुट करेंगे 7। a की वैल्यू अपन ने निकाली है 2 तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 और 2n की जगह पुट करेंगे 15। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में मिलेगा 36 मीटर। तो वो पार्टिकल है 15 सेकेंड में 36 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है और ये मिलता है अपन को ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोवन इन द डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन द लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इज व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर बाय इट इन ऑल द 7 सेकेंड। तो यहाँ पे अपन को वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है और अपन को पूछ रहे हैं कि एक बॉडी है, इस बॉडी ने लास्ट 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस को कवर किया है उसका रेशियो अपन को निकालना है। उस बॉडी ने पूरे 7 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस को कवर किया है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं वेलोसिटी और टाइम एक्सिस के बीच में जब अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो स्लोप होती है, स्लोप तो अपन को बताती है एक्सेलरेशंस को, और स्लोप और टाइम एक्सिस के बीच में एरिया अगर अपन लेते हैं तो वो एरिया बताता है डिस्टेंस को। तो सबसे पहले तो अपन निकालेंगे 2 सेकेंड के लिए एरिया कितना होता है, फिर अपन निकालेंगे 7 सेकेंड के लिए एरिया कितना कवर हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपन देखते हैं डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल लास्ट 2 सेकेंड क्या होगा, जितना इसने एरिया कवर किया है लास्ट 2 सेकेंड में। तो इसने लास्ट 2 सेकेंड में कितना एरिया कवर किया है, ट्रायंगल CED। तो इसका अगर अपन एरिया निकाल देंगे तो अपन को पता चल जाएगी लास्ट 2 सेकेंड में पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस को कवर की है। क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो स्लोप और टाइम एक्सिस के बीच में एरिया होता है, एरिया बताता है अपन को डिस्टेंस कवर। तो इसका एरिया अपन को बता देगा लास्ट 2 सेकेंड में इसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया है। तो अपन जानते हैं ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे अपन को बेस मिल रहा है 2 सेकेंड, तो यहाँ पे अपन पुट करेंगे बेस की जगह 2 और अपन को हाइट मिल रही है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अपन हाइट की जगह पुट करेंगे 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को मिलेगा 10 मीटर। तो उस पार्टिकल ने लास्ट 2 सेकेंड में 10 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया है। अब अपन को निकालना है पार्टिकल ने पूरे 7 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस को कवर किया है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे जो एरिया है उस एरिया को अपन डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं यहाँ पे एक और ट्रायंगल बन रहा है, फिर अपन के पास में यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है और एक और ट्रायंगल बन रहा है। तो अपन इसको ब्रेक करके भी इसका पूरे का एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे अपन को बेस मिलता है 3 तक। तो यहाँ पे 3 - 1 = 2
तो बेस मिला अपन को 2 और हाइट मिली अपन को 10, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ऐसे ही अपन रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, तो अपन को बेस मिला यहाँ पे भी 2 और हाइट मिली है 10, तो अपन 2 इंटू 10 मिल जाएगा। और ऐसे ही अपन निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, यहाँ ये एरिया अपन ने यहाँ पे भी निकाला था, तो अपन को मिला था 10। जब इसको अपन काउंट कर लेंगे तो अपन के पास में मिलेगा 40 मीटर। तो उस पार्टिकल ने टोटल 7 सेकंड में डिस्टेंस कवर की है 40 और उसने लास्ट 2 सेकंड में डिस्टेंस कवर की है 10। अब अपन इनका रेशियो ले लेंगे, तो 10 मीटर अपॉन 40 मीटर इज इक्वल टू 1/4 और 1/4 मिलता है अपन को बी में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A particle start from rest, its acceleration versus time is shown. The maximum speed of the particle will be. तो यहाँ पे अपन को एक फिगर दे रखा है और ये फिगर है एक्सेलरेशंस और टाइम के बीच में ग्राफ को शो कर रहा है। तो अपन जानते हैं एक्सेलरेशंस और टाइम के बीच में जब अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं और जो स्लॉप होती है, तो स्लॉप द्वारा टाइम एक्सिस के बीच में जितना एरिया कवर होता है वह एरिया बताता है वेलोसिटी या स्पीड को। तो ये अगर अपन ये एरिया कवर कर लेंगे, एरिया निकाल देंगे तो अपन को स्पीड मिल जाएगी और यहाँ पे अपन को निकालनी है मैक्सिमम स्पीड। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपन देखते हैं मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू एरिया कवर्ड बाय ट्रायंगल AOB। अगर AOB का अगर अपन एरिया निकाल देंगे तो अपन के पास में मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगी। अब ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो बेस मिल रहा है अपन को 11 और हाइट मिल रही है अपन को 10। तो जब अपन वैल्यू पुट करेंगे तो अपन को मिलेगा 55 मीटर पर सेकेंड और ये मिलता है अपन को बी में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A body walk along an east-west street and a graph for his displacement for whom is shown in figure. The average velocity for the whole time interval is. तो यहाँ पे अपन को ग्राफ दे रखा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में और अपन को निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। तो अपन जानते हैं एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे अपन देखते हैं पहले तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन को क्या मिलता है, फिर देखते हैं टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो अपन को पता है यहाँ मिल रहा है 20 सेकेंड। अब अपन निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पार्टिकल स्टार्ट करता है 0,0 से, तो यहाँ पे इसका टाइम भी 0 है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। फिर ये पार्टिकल जाता है ऊपर की तरफ, तो अपन देखते हैं 6 सेकंड बाद में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अपन को मिलता है +40 मीटर। फिर अपन देखते हैं 8 सेकंड पे, तो 8 सेकंड बाद भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अपन को मिलता है 40। फिर देखते हैं अपन 10 सेकंड पे, तो 10 सेकंड पे अपन को वापस डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है इसका 0। 10 इस पॉइंट पे अपन को कोऑर्डिनेट मिलेंगे 10,0। कोऑर्डिनेट होते हैं हमेशा अपन के x, y, तो x एक्सिस पे अपन को दिखा रहा है टाइम, तो यहाँ पे आ गया इसके कोऑर्डिनेट 10 और y एक्सिस अपन को शो करिए डिस्प्लेसमेंट को, और x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे अपन को मिल रहा है 0। तो इसका 10 सेकंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट अपन को मिल रहा है 0। फिर देखते हैं अपन 15 सेकंड पे, तो 15 सेकंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट अपन को मिलता है -40। तो वो पार्टिकल -40 डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है। फिर अपन देखते हैं 20 सेकंड पे, तो 20 सेकंड पे वापस अपन देखते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट अपन को मिल रहा है 0। x, y में अपन वैल्यू पुट करें तो x एक्सिस दिखा रही है टाइम एक्सिस को, तो ये आ गया x की वैल्यू 20 और y एक्सिस की वैल्यू आ गई यहाँ पे 0, क्योंकि x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे अपन को मिला इसका डिस्प्लेसमेंट 0। तो अपन देखते हैं 20 सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अपन को मिलता है 0 और वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ही अपन को अगर 0 मिल रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी हो गई 0, तो यहाँ पे अपन को मिलेगा 0, तो 0 मिल रहा है सी में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज द 20 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड बिफोर फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल की एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहे हैं 5 सेकेंड बाद में इस पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड।
5 सेकंड बाद में इस पार्टिकल की वेलोसिटी अपन को 20 मीटर पर सेकंड मिल रही है। अब पूछ रहे हैं कि इससे 3 सेकंड पहले इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, अपन को ये फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं केस फर्स्ट में है किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है और 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। तो अपन देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की 10 मीटर पर सेकंड और टी टाइम बाद, तो टी दे रखा है यहाँ पे अपन को 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो रही है 20 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी अपन को मिली 20 मीटर पर सेकंड। तो अपन इसको पुट करेंगे गति के प्रथम समीकरण में, v = u + at। तो v की वैल्यू 20, u की वैल्यू 10, ए अपन को पता नहीं है कितना लग रहा है और t है 5। तो यहाँ से अपन को a की वैल्यू मिल जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस पार्टिकल पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशंस लग रहा है। अब देखते हैं अपन केस सेकंड। तो केस सेकंड है 10, जब पार्टिकल की स्पीड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, उससे 3 सेकंड पहले उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रही होगी, ये अपन को फाइंड आउट करनी है। तो अपन देखते हैं फाइनल वेलोसिटी अपन को गिवन है 10 मीटर पर सेकंड और अपन को निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन अपन को यहाँ से मिल गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम अपन को दे रखा है 3 सेकंड। तो यहाँ पे अपन इसको वैल्यू पुट करेंगे v = u + at में। तो अपन को u मिलेगा 4 मीटर पर सेकंड। तो उस पार्टिकल की 3 सेकंड पहले उसकी स्पीड थी 4 मीटर पर सेकंड। तो उस पार्टिकल की सबसे पहले स्पीड थी 4 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद उसकी स्पीड हुई 10 मीटर पर सेकंड और 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड हुई 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ball released from a height fall 5 meter in 1 second. In 4 second it fall through. तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक बॉल है और उस बॉल को अपन ने एक हाइट से गिराया है, तो वो 1 सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो अब अपन को बताना है टोटल 4 सेकंड में उस बॉल ने कितनी डिस्टेंस को कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपन देखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इन द 1 सेकंड = 5 मीटर। जब उस बॉल को एक हाइट से गिराया जाता है तो वह पहले सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो अपन जानते हैं किसी भी वस्तु को जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग होता है 0। तो यहाँ पे u की वैल्यू अपन को मिल गई 0 और बॉल द्वारा पहले सेकंड में तय की गई दूरी के लिए अपन लगाएंगे फॉर्मूला d = u + a/2 2n - 1। ये अपन को पर्टिकुलर टाइम पे ट्रैवल की गई डिस्टेंस को बताता है। तो यहाँ पे d1 की वैल्यू मिल गई अपन को 5 मीटर। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 5। u की वैल्यू अपन को मिलती है 0 और n की जगह अपन पुट करेंगे 1 क्योंकि अपन को मिल रहा है 1 सेकंड में वह बॉल 5 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो n की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपन को एक्सेलरेशंस मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो उस बॉल पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशंस लग रहा है। अब अपन को निकालना है कि वह उस बॉल ने टोटल 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस को कवर किया है। तो अपन देखते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल 4 सेकंड = t की वैल्यू अपन को दे रखी है 4। इनिशियल वेलोसिटी अपन को गिवन है यहाँ पे 0 और एक्सेलरेशंस अपन निकाला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो अपन गति के द्वितीय समीकरण में ये वैल्यू पुट करेंगे s = ut + ½ at²। ये टर्म हो जाएगी 0 क्योंकि u की वैल्यू है 0। हाफ a की जगह अपन ने पुट किया 10 और t की जगह अपन ने पुट किया 4। तो अपन को डिस्प्लेसमेंट मिला 80 मीटर और यह मिलता है अपन को d में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फूड पैकेट इज रिलीज फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर राइजिंग स्टेडली एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 2 सेकंड द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट इज। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे एक हेलीकॉप्टर है और हेलीकॉप्टर नीचे से ऊपर की तरफ उड़ रहा है और जो फूड के पैकेट है उसको वो नीचे की तरफ फेंक रहा है। तो हेलीकॉप्टर जब ऊपर की तरफ उड़ रहा है तो उसकी स्पीड मिलती है अपन को 2 मीटर पर सेकंड। तो अपन को बताना है 2 सेकंड बाद में जब वो हेलीकॉप्टर फूड के पैकेट को नीचे की तरफ फेंक रहा है तो उस फूड के पैकेट की स्पीड क्या होगी। तो सॉल्व करते हैं।
तो अपन देखते हैं जो हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ रहा है तो यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड और टाइम दे रखा है अपन को 2 सेकंड बाद में इसकी वेलोसिटी अपन को फाइंड आउट करनी है। और कभी भी वस्तु जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है -g और g की वैल्यू अपन को दे रखी है, यहाँ पे अपन को लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू अपन लेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अपन इसको पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो v = u + at में अपन वैल्यू पुट करके v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से अपन को v की वैल्यू मिलती है -18 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकेंड बाद में फुट पैकेट की जो वेलोसिटी अपन को मिलती है वह मिलती है 18 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे जो माइनस का साइन है, माइनस का साइन अपन को शो कर रहा है, अपन ने रेफरेंस पॉइंट ले रखा है हेलीकॉप्टर। तो अपन देखते हैं हेलीकॉप्टर से जो पैकेट है वह नीचे की तरफ आ रहा है, तो रेफरेंस पॉइंट से जो अपना फुट का पैकेट है वो नीचे की तरफ है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस का साइन आ रखा है। जबकि वेलोसिटी अपन को वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड मिलता है अपन को 18 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे मिलता है 18 अपन को सी में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रबर बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लेन वेयर द एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट नोन। ऑन बाउंसिंग इट राइज टू अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर। ऑन बाउंसिंग बॉल लॉस इट्स वेलोसिटी बाय अ फैक्टर ऑफ। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपन के पास में एक बॉल दे रखी है और उस बॉल को अपन ने 5 मीटर की हाइट से छोड़ दिया है। तो जैसे ही वो ज़मीन पे आती है और ज़मीन से टकराती है और टकराने के बाद वह वापस 1.8 मीटर ऊपर जाती है बाउंस होके, तो अपन को बतानी है जब वह नीचे आ रही है तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी, और जब वह वापस बाउंस होके ऊपर जाती है तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी में कितना लॉस हुआ है। तो जब वह वापस बाउंस होके ऊपर जाती है उस वेलोसिटी का कंपेयर करवाना है अपन को जब वह ऊपर से नीचे आ रही है उस वेलोसिटी से। तो अपन की वेलोसिटी पहली वेलोसिटी से दूसरी बार की वेलोसिटी कितनी कम हो गई है, कितनी फैक्टर वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, अपन को यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं बॉल को जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। तो यहाँ पे बॉल की इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 और वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकने पर एक्सेलरेशन लिया जाता है +g। तो यहाँ पे अपन को मिलता है a बराबर +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकने पर वह 5 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही है। फिर तो अपन को यहाँ पे निकालनी है वेलोसिटी कि बॉल को जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है तो जब वह पृथ्वी पर टकराती है या सरफेस पे टकराती है तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। तो यहाँ से अपन निकालेंगे उसकी वेलोसिटी। तो थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे v² = u² + 2as। यहाँ पे अपन को u की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है और s की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से अपन v की वैल्यू निकाल लेंगे, तो अपन को v की वैल्यू मिलेगी 9.9 मीटर पर सेकेंड। जब बॉल सरफेस से स्ट्राइक करेगी तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी होगी 9.9 मीटर पर सेकेंड। अब बॉल स्ट्राइक करेगी और वापस बाउंस होके ऊपर उठेगी। तो अब अपन को निकालनी है कि बॉल जब वापस बाउंस होके ऊपर उठती है तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। तो अपन जानते हैं किसी भी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकने पर हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी होती है 0। तो यहाँ पे अपन को फाइनल वेलोसिटी मिल गई 0 और यहाँ पे अपन को निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल। तो यहाँ से अपन देखते हैं v की वैल्यू 0 और जब वो बाउंस होकर वापस ऊपर की तरफ जाती है तो वो 1.8 मीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। तो s आ गया यहाँ पे 1.8 मीटर और नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर एक्सेलरेशन लिया जाता है -g। तो a की वैल्यू अपन को मिली -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन को इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि बॉल जब बाउंस होकर वापस ऊपर की तरफ जा रही है तब उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो यहाँ से अपन को u² मिलेगा v² - 2as। v की वैल्यू अपन को गिवन है, a की वैल्यू गिवन है और s की वैल्यू गिवन है। तो जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपन को u की वैल्यू मिली 5.94 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल जब ऊपर से नीचे की तरफ आई तो उसकी वेलोसिटी उस टाइम थी 9.9 मीटर पर सेकेंड और बॉल बाउंस होकर वापस जब ऊपर की तरफ गई तब उसकी वेलोसिटी थी 5.94 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी वेलोसिटी में कितना लॉस हुआ, तो यहाँ पे अपन को निकालना है लॉस फैक्टर। तो उसकी पहले वेलोसिटी थी 9.9, इसमें से अपन वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर देंगे 5.94 और उसको डिवाइड कर देंगे
9.9 से, तो अपन को मिलेगा 0.4 और 0.4 को कन्वर्ट करने पर, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने पर अपन को मिलेगा 2/5। तो यहाँ पे उसकी जब बॉल वापस बाउंस होकर ऊपर उड़ती है तो उसका वेलोसिटी 2/5 टाइम्स पहले से कम हो जाती है। तो यहाँ पे 2/5 मिलता है अपन को सी में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।